अगर जैसा कि पाकिस्तान में यूट्यूब बैन करने के हवाले से बात चल रही है तो पाकिस्तान में ये बात गर्दिश में है कि पाकिस्तान में यूट्यूब बैन होने जा रही है। पाकिस्तान में अगर यूट्यूब बैन हो जाएगी ना तो मुझे लगता है जो यूट्यूबर और दूसरे सोशल मीडिया के लोग हैं ना, इसके अलावा जितने भी जिन्होंने चैनल बनाए हुए हैं वो तो रोडों पे आ जाएंगे। बिल्कुल बैन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं तो खुद एक यूट्यूबर, अगर वो बैन हो जाएगी तो कमाएंगे कहाँ से, खाएंगे कहाँ से, पिएंगे कहाँ से, सोएंगे कहाँ पे। सो दैट इज द बेसिक पॉइंट। नहीं बैन होनी चाहिए। क्यों हो बैन? यहाँ गलत। अच्छा, मुझे बताएं, पाकिस्तान में यूट्यूब का ऑफिस है? कहीं पे भी नहीं है। इंडिया में है। पाकिस्तान में फेसबुक का ऑफिस है? नहीं है। इंडिया में हर चीज़ है। क्यों? उनको पता है ये फ्यूचर है आने वाले। पाकिस्तान को भी चाहिए कि पाकिस्तान आगे जाए। हमारा वो पड़ोसी मुल्क है, उनसे जलते नहीं है। हमें अप्रिशिएट करना चाहिए उन्हें कि वो ऐसे आगे जा रहे हैं। जो इंडिया है उसकी इकोनॉमी आप चेक करें कितनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। चौथे नंबर पे आ चुका है इंडिया इकोनॉमी के लिहाज से। जर्मनी को भी बीट कर दिया, यूएई को भी बीट कर दिया है। तो ऐसे चाहिए कि पाकिस्तान भी ऐसे ही आगे जाए, लेकिन पाकिस्तान अभी ऐसे आगे जा नहीं रहा। हम दोनों ममालिक जो हैं एक साथ आज़ाद हुए थे, 75 साल हो गए हैं। वो हमसे एक दिन बाद आज़ाद हुए थे और वो हमसे तरक्की में भी एक दिन आगे हैं। अगर वो पाकिस्तान की सुंदर सुंदर लड़कियां कह रही है कि हम भूखे मर जाएंगे अगर बैन हो जाता है पाकिस्तान के अंदर यूट्यूब, तो जी ऐसा क्या हो गया? ये सुंदर सुंदर लड़कियां, इनके परिवार पे खाने के लाले पड़ जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर यूट्यूब ने ऐसा क्या कर दिया, या इंडिया पाकिस्तान ने यूट्यूब के साथ ऐसा क्या कर दिया, जान लेते हैं पूरी वीडियो में। अगर जैसा कि पाकिस्तान में यूट्यूब बैन करने के हवाले से बात चल रही है तो इस पर क्या कहेंगी आप? मैं इस पे यही कहूँगी, पहली बात तो ये कि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आज़ाद प्लेटफॉर्म है, जिस पे हम अपनी हर एक राय पेश कर सकते हैं। कोई हमें ये नहीं कहेगा कि आपने यहाँ पे अपनी क्यों कोई बात की है, कुछ भी। क्योंकि यूट्यूब ऐसा है, उस पर हम पैसे भी कमाते हैं। अगर हमारे चैनल मोनेटाइज होते हैं हम उससे पैसा कमा सकते हैं। आजकल लोग जिनके पास जॉब्स नहीं है वो यही काम कर रहे हैं, यूट्यूब पर अपनी वीडियोज़ डालते हैं, वहाँ से पैसा कमाते हैं। क्योंकि फेसबुक जो है पाकिस्तान में अभी मोनेटाइज नहीं हुआ, उससे अभी पैसा नहीं आ सकता। तो जो यूट्यूब है उससे हम लोग पाकिस्तानी यूट्यूब से, इंस्टा से हम लोग पैसा कमा रहे हैं। तो अगर हम लोग यहाँ से अपना घर चला रहे हैं तो आप लोग क्यों इसे बंद करना चाह रहे हैं? यही अपील है कि हम लोगों के सबके घर जो हैं चलते हैं यूट्यूब से। कई लोग हैं हज़ारों की तादाद में जिनके पास जॉब्स नहीं है। जी, अगर इंडियन को देखा जाए, इंडियन यूट्यूबर्स को देखा जाए तो वहाँ की गवर्नमेंट में जो है उनको बाकायदा एक प्लेटफॉर्म फ्राहम करती है, यूट्यूब के से पैसे कमाकर वो अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करते हैं। तो क्या पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो सकता कि जी हमारी जो यूट्यूबर हैं वो भी इस इकोनॉमी को स्टेबल करने में अहम किरदार अदा कर सकें? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। अगर हमारे देखिए इंडिया जो है उन्हें, उनके जो यूट्यूबर्स हैं उन्हें एक मखसूस प्लेटफॉर्म दिया गया कि यहाँ पर जो यूट्यूबर्स हैं अपनी वीडियोज़ आके बना सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। और पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है, हमें मुख्तलिफ जगहों पर जाना पड़ता है। हमें कोई मखसूस जगह नहीं दी गई। अगर हम कई मुख्तलिफ जगहों पर जाके भी काम करते हैं तो भी हमें वहाँ पर सुकून से काम करने नहीं दिया जाता। ये कहा जाता है कि आप अपनी कई वीडियोज़ और जाके शूट करें, आप लोग यहाँ पे काम नहीं कर सकते, यहाँ पे बैन है, यहाँ पे ये वीडियो शूट नहीं हो सकती। तो पहली बात तो ये कि हुकूमत को ये भी चाहिए कि अगर हम लोगों को आप जॉब्स नहीं दे सकते ना, तो फिर हम यूट्यूब पर काम करें तो हमें वहाँ पर सुकून से काम करने दें। ऐसी बात है, क्योंकि अगर हम कमा रहे हैं तो हमारा पाकिस्तान भी ऐसे ग्रो अप करेगा कि पाकिस्तान का भी नाम होगा। पाकिस्तान के यूट्यूबर्स हैं वो भी पैसा कमा रहे हैं, पाकिस्तान में भी ये काम किया जाता है। अगर ऑनलाइन सेक्टर में देखा जाए तो पाकिस्तान तो अभी बनिस्बत इंडिया के देखा जाए तो बहुत पीछे है। बनिस्बत अगर इंडिया को देखा जाए तो ऑनलाइन सेक्टर में बहुत ज़्यादा आगे वर्किंग कर रहा है। तो क्या पाकिस्तान को नहीं करना चाहिए? बिल्कुल पाकिस्तान को करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान करता नहीं है। पाकिस्तान अपने घरेलू जो झगड़े हैं ना, मतलब कि हमारी जो हुकूमतों के झगड़े हैं, सिर्फ उन्हीं में बड़ा हुआ है। पाकिस्तान को भी चाहिए कि पाकिस्तान आगे जाए। हमारा वो पड़ोसी मुल्क है, उनसे जलते नहीं है। हमें अप्रिशिएट करना चाहिए उन्हें कि वो ऐसे आगे जा रहे हैं। जो इंडिया है उसकी इकोनॉमी आप चेक करें कितनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। चौथे नंबर पर आ चुका है इंडिया इकोनॉमी के लिहाज से। जर्मनी को भी बीट कर दिया, यूएई को भी बीट कर दिया है। तो ऐसे चाहिए कि पाकिस्तान भी ऐसे ही आगे जाए, लेकिन पाकिस्तान अभी ऐसे आगे जा नहीं रहा। हम दोनों ममालिक जो हैं एक साथ आज़ाद हुए थे, 75 साल हो गए हैं। वो हमसे एक दिन बाद आज़ाद हुए थे और वो हमसे तरक्की में भी एक दिन आगे हैं। अगर वो हमसे एक दिन बाद आज़ाद हुए थे ना तो हमें तरक्की में आगे होना चाहिए था। नहीं तो ऐसा है नहीं, उल्ट जा रहा है कि हम लोग उनसे पीछे जाते जा रहे हैं और वो हमसे आगे से आगे जाते जा रहे हैं। तो कोई आखिर में हमारी ऑडियंस को पैगाम देना चाहें? उन्हें यही पैगाम देना चाहूँगी, देखें जैसा कि तो ये चल रहा है कि यूट्यूब बैन करने जा रहे हैं पाकिस्तान में। खुदारा ऐसा मत करें। जो यूट्यूबर्स हैं वो यूट्यूब से ही कमाते हैं, उनके घर यहाँ से चलते हैं, वो अपने पूरे ख़ानदान का पेट यहाँ से पालते हैं। तो ऐसा मत करें कि यूट्यूब के प्लेटफॉर्म को आप, ये एक आज़ाद प्लेटफॉर्म है, इसको आप बंद कर देंगे तो जो पाकिस्तान है वो कुछ कमा नहीं सकेगा। ऐसे पाकिस्तान की जो आवाम है जिनके पास जॉब्स नहीं है, हज़ारों लाखों तादादी लोग हैं ऐसे जिनके पास कोई जॉब्स हैं नहीं, और अगर वो लेने जाते भी हैं तो जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं, उनमें से कोई चंद हज़ारों में से कोई एक दो जो हैं वो सिलेक्ट होते हैं, नहीं तो उन्हें कोई जॉब नहीं दी जाती। तो यूट्यूब को बैन मत करें और बस। देखें, ये एक बड़ी गलत चीज़ है क्योंकि हमारी मोर देन 50% कम्युनिटी फ्रीलांसिंग से जुड़ी हुई है। मतलब देखा ओवरऑल तो देखा जाए तो 80% कम्युनिटी, 95% या 80%, आई डोंट नो कंफर्म एग्जैक्टली, तो इतनी कम्युनिटी हमारी फ्रीलांसिंग से जुड़ी हुई है और पाकिस्तान में इनकम आती है इस चीज़ से। और 50% मैंने इसलिए बोला कि यूट्यूबर 50% जो हमारी यूथ है यूट्यूब पर डिपेंड करती है। और ये एक बड़ा पॉजिटिव इमेज था पाकिस्तान का थ्रू यूट्यूब कि हम लोग इन्फ्लुएंस कर रहे थे अपना कल्चर, अपनी चीज़ें, ये वो। उम्मीद करता हूँ कि ना बंद हो और हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, कोशिश भी होनी चाहिए कि ना बंद हो। बट अगर होता है ऐसा इनिशिएटिव लेती है गवर्नमेंट तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बैड
इम्पैक्ट है। सबसे बड़ी चीज़ देखें कि अगर आप अपने कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है पाकिस्तान के लिए। दूसरी ये चीज़ कि आपकी इकोनॉमी जो जनरेट होती थी थ्रू सोशल मीडिया वो बहुत कम हो जाएगी। तीसरी ये चीज़ कि जो लोग जो स्टूडेंट्स हैं, जो फ्रीलांसर्स हैं, थ्रू यूट्यूब काम कर रहे हैं, यूट्यूबर्स हैं जो, उनका बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगा एक लाइफ सर्कल, एक सेटअप जो कि जिनकी इनकम बेस करती है यूट्यूब पे। अच्छा सर, देखें अगर आप इंडिया को देखें बनस्बत अगर पाकिस्तान के, तो इंडिया में ऐसा है कि वहाँ के गवर्नमेंट जो है प्रॉपर उनको एक प्लेटफॉर्म भी फ्राहम करती है। उस प्लेटफॉर्म के साथ साथ वहाँ वो अपनी जो कि गवर्नमेंट को एक इकोनॉमी को भी स्टेबल करने में उनका एक अहम किरदार अदा करते हैं। तो क्या पाकिस्तान में यूट्यूबर्स हैं, फाइवर है या और ऑनलाइन से रिलेटेड जितने भी शोबा जात है, क्या पाकिस्तान इन तमाम गवर्नमेंट को के तमाम अदारों को सपोर्ट नहीं कर सकते या आगे नहीं बढ़ सकते? देखें जी, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, हर चीज़ हो सकती है। देखें अब आप मुझे बताएं, पाकिस्तान में यूट्यूब का ऑफिस है कहीं पे? कहीं पे भी नहीं है। इंडिया में है। पाकिस्तान में फेसबुक का ऑफिस है? नहीं है। इंडिया में हर चीज़ है। क्यों? उनको पता है ये फ्यूचर है, आने वाले वक्त में ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और उन्होंने खुद को रिप्रेजेंट करके बताया कि भाई हमारा कंट्री ये है, दिखाया है हमारे कंट्री में ये चीज़ें हैं, ऐसे है वैसे है। उसकी वजह यही है कि सोशल मीडिया ही है। सोशल मीडिया नहीं बताया दुनिया को कि भाई पाकिस्तान कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, इंडिया कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। तो ये फ़र्क है। और इनकम जो आप कह रहे हैं कि कंट्री को सपोर्ट करती है, तो ऑब्वियसली करती है, क्योंकि बहुत बड़ा एक कम्युनिटी है जो जुड़ी हुई है यूट्यूब से, सोशल मीडिया से, जो कि अर्न कर रहे हैं थ्रू सोशल मीडिया। तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं कंट्री के लिए, और बहुत से लोग इतना ज़्यादा ग्रो कर चुके हैं इसी सर्कल से, इसी सेटअप से, कि अब वो आगे मतलब काम को बढ़ा रहे हैं और उनका काम चल रहा है, और उसकी वजह से कई लोगों के घर का रिस्क चल रहा है और इकोनॉमी भी थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो ही रही है इन सच वर्ड्स। तो ये बात है। ठीक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, मेरा आज का सवाल ये है कि पाकिस्तान में ये बात गर्दिश में है कि पाकिस्तान में यूट्यूब बैन होने जा रही है, तो इस पे आपका क्या मौक़िफ़ है? क्या बैन होनी चाहिए? बिल्कुल बैन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं तो खुद एक यूट्यूबर, अगर वो बैन हो जाएगी तो कमाएंगे कहाँ से, खाएंगे कहाँ से, पिएंगे कहाँ से, सोएंगे कहाँ पे? सो दैट इज़ द बेसिक पॉइंट। नहीं बैन होनी चाहिए। क्यों बैन यार? ये एक प्लेटफॉर्म है जिससे आप कनेक्ट होते हो आउट इंटरनेशनल लेवल पर। तो आई डोंट थिंक सो किसको बैन करना चाहिए, क्योंकि ये एक वाहिद प्लेटफॉर्म है जिसे, वाहिद तो नहीं मैं कह सकती कि इंस्टाग्राम वगैरह दूसरे भी हैं, तो आपको अच्छी खासी अर्निंग मिलती है, इससे आप कनेक्ट होते हो लोगों से, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती हैं कि हर एक कंट्री में क्या चल रहा है, उनके यूट्यूबर से आप लोग कोलैब करते हो, तो क्यों बैन करेंगे हम लोग? पागल है। अच्छा जी, एक और बात है, देखिए अगर आप इंडिया को देखें तो इंडिया के जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो बाकायदा अपने यूट्यूबर्स को एक प्लेटफॉर्म फ्राहम करते हैं वहाँ पे वीडियोस शूट करने के लिए या किसी भी हवाले से, तो वो साथ में अपनी इकोनॉमी को स्टेबल भी कर रहे होते हैं। तो पाकिस्तान में आप क्या देखते हैं? पाकिस्तान में तो किसी को होश ही नहीं होता कि यहाँ पे कोई कुछ पूछेगा ना आप क्या हो, अगर मैं यूट्यूबर हूँ तो वो मेरा मुंह देखेगा पहले, अच्छा तुम यूट्यूबर हो, मतलब वो कोई रिस्पेक्ट से नहीं देखा जाता इन चीज़ों को। वो कहते हैं कि जो बड़े बड़े चैनल्स हैं ना, लाइक ये जियो हो गई है, वहाँ के एंकर्स हैं, आप लोग तो कुछ भी नहीं हो, बल्कि आप तो कोई काम ही नहीं करते, उनके अकॉर्डिंग ये होता है। तो पाकिस्तान में तो आप भूल ही जाओ कि आपको किसी चीज़ की रिस्पेक्ट मिलेगी या किसी चीज़ को लेकर आगे जाया जा सकता है। नहीं, ये देखें ना, अब वहाँ की यूट्यूबर जो है वहाँ की इकोनॉमी को बड़ा स्टेबल करने में बड़ा उनका मेन किरदार अदा करते हैं वो, तो क्या पाकिस्तान में ये किरदार अदा नहीं कर सकते कि जो गवर्नमेंट की तरफ से इसको बैन किया जा रहा है? वो कैसे किरदार अदा करेंगे? उनकी अपनी लड़ाइयाँ खत्म नहीं हो रही हैं, तो उनको क्या पता चल रहा होगा कि जो बेचारी यूथ है वो किस तरह से स्ट्रगल कर रही है और वो किस तरह से आ रही है, अपने आप पे मेरे ख्याल में वो सपोर्ट करते हैं खुद को, तभी वो इस लेवल पे पहुंचते हैं। जब वो खुद इस लेवल पहुंचेंगे तो फिर वो खा के पाकिस्तान की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। उनकी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है, तभी तो वो उनकी इकोनॉमी में भी इतना ज़्यादा हेल्प आउट करती है, ठीक है। और वहाँ की अगर यूथ भी देखी जाए तो वो बहुत 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 ज़्यादा बेटर है, एंड बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, फ्यूचरिस्टिक है, और उसमें बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और यहाँ की यूथ भी फ्यूचरिस्टिक है, बहुत ज़्यादा फोर साइटेड है, अच्छा सोचती है, अपने काम को आगे लेके जाना चाहती है, लेकिन गवर्नमेंट को अपने फंडों से, अपनी लड़ाइयों से फुर्सत ही नहीं है, तो वो कैसे सपोर्ट कर सकती है? ठीक है, कोई लास्ट पे मैसेज दे दें। मैं ये मैसेज दूंगी कि पाकिस्तानी को खुदा का वास्ता यार, क्यों तुम लोग जो भी ऐप देख लो पाकिस्तान में, उसमें करोड़ों रेस्ट्रिक्शंस हैं। अगर उन रेस्ट्रिक्शंस को भी मद्देनजर रखते हुए आप कोई काम करते हो तो उसमें भी आप लोग उसको बैन करने पे तुल जाते हो। प्लीज़ बैन ना करें, क्योंकि वो यूथ का वाहिद सहारा होता है, वो कनेक्ट होती है इंटरनेशनल मार्केट के साथ। तो प्लीज़ 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 अपनी लड़ाइयों को साइड पे रखकर यूथ का सोचें। थैंक तो यू। अगर पाकिस्तान में यूट्यूब बैन होती है तो क्या आप देखते हैं पाकिस्तान में इसका यूट्यूब का मुस्तकबिल? पाकिस्तान में अगर यूट्यूब बैन हो जाएगी ना, तो मुझे लगता है जो यूट्यूबर और दूसरे सोशल मीडिया के लोग हैं ना, इसके अलावा जितने भी जिन्होंने चैनल बनाए हुए हैं, वो तो रोडों पे आ जाएंगे, वो तो गवर्नमेंट के पीछे लग जाएंगे। पिछले दिनों भी मुझे लगता है हुई है, 1-2 घंटे के लिए यूट्यूब। तो जी आपने देखा और सुन लिया, पाकिस्तान के अंदर भाई अगर यूट्यूब बैन हो जाता है तो क्या हालत पाकिस्तान की हो जाएगी। क्योंकि भाई पाकिस्तान के लोगों के पास खाने कमाने को कुछ नहीं है, वो क्या करते हैं भाई, वीडियोस बनाते हैं इंडिया के ऊपर, जैसे हम बना रहे हैं उनके ऊपर, क्योंकि बना रहे हो हमारे ऊपर। तो जी इंडिया के वजह से उनका कुछ घर चल रहा है, कुछ 2 रोटी उनको मिल जा रही है, वरना पाकिस्तान की सरकार तो उनके लिए कुछ नहीं करती है। इतने युवाओं को बेरोजगार छोड़ दिया, मास कॉम करने के बाद वहाँ पे अब एक सब्जेक्ट बन जाएगा, यूट्यूब चैनल बनाए और पैसे कमाए, सोशल मीडिया से पैसे कैसे मंगाए, ऐसा पाकिस्तान के अंदर होने वाला है। लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट इतनी स्मार्ट है भाई, उन्होंने सोचा भाई हम भला नहीं होने देंगे पाकिस्तान का, जहाँ से भला होगा पत्ता काट देंगे, इसलिए कह रहे कि यूट्यूब को बैन कर देंगे। फेसबुक से तो अभी भी वहाँ पे लोग मोनेटाइज नहीं है, वहाँ पे पैसे नहीं कमा सकते फेसबुक से। भाई मेन बात पता है, मेन बात क्या होती है? मेन बात होती है कि वहाँ के कंटेंट, अरे लोग पाकिस्तान के कंटेंट उनका इंडिया में चल रहा है, पाकिस्तान के लोगों के पास तो भाई फ़ोन ही नहीं है चलाने के लिए।
मोबाइल ही नहीं है चलाने के लिए, कहाँ से चलाएंगे भाई वो, कहाँ से यूट्यूब देखेंगे, कहाँ से फेसबुक चलाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ पे यूट्यूब फेसबुक को, इसलिए सोच रहे कि हम बैन नहीं करते तो बढ़िया भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यार गजब के लोग हैं। कैसी लगी भाई आपको वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बतानी। सुंदर सुंदर लड़कियों से मिलवाया मैंने आपको, तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि ये रूल हमारा, ठीक है, सुंदर लड़कियों की वीडियो को आपको सब्सक्राइब करना पड़ता है। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी वीडियो हम लेकर के आते रहते हैं। तो मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।